जिस पर तो जाया ही जा सकता है। अरे हॉलीडे नहीं है, हॉबी डे पर जाओ। हॉबी डे, जी हाँ, अब हॉलीडे आउटडेटेड और हॉबी डे नया ट्रेंड बन गया है। क्या है ये ट्रेंड और क्या है इसके फायदे, आइए जानते हैं। दरअसल हॉबी और हॉलीडे को जोड़कर हॉबी डे शब्द बना है। जानकार कहते हैं कि 2024 में हॉबी डे का ट्रेंड जोरों शोरों पर होगा। हॉबी डे का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि अपनी फेवरेट हॉबी को एंजॉय करते हुए छुट्टी मनाना है। मान लीजिए आप छुट्टी मनाने उत्तराखंड जैसी पहाड़ी जगह गए। वहाँ पहाड़ों, नदियों, ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों, ट्रेडिशनल मार्केट्स को घूमने के साथ ही आपने अपनी फेवरेट हॉबी स्टार गेजिंग का भी भरपूर आनंद लिया, तो हो गया आपका हॉबी डे। लेकिन ये हॉबी डे ट्रेंड में कैसे आया? दरअसल हॉबी डे को लाइमलाइट में लाने का क्रेडिट कोविड लॉकडाउन को जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी में एकदम से जब ब्रेक लगा, नौकरी के अलावा कई और चीजों पर ध्यान गया, तब लोगों की हॉबीज को भी नया जीवन मिला। कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग जैसे हॉबीज को कोविड लॉकडाउन में लोगों ने दोबारा से जीना शुरू किया और अब लॉकडाउन के 2-2.5 सालों बाद लोग अपनी हॉबीज को प्री कोविड समय की तरह भुला नहीं देना चाहते। इस नए ट्रेंड का फायदा ट्रैवल एजेंसीज भी उठा रही हैं। ट्रैवल एजेंसीज बताती हैं कि अब लोग हॉलीडे पैकेजेस में सिर्फ घूमने फिरने को ही नहीं, बल्कि अपनी फेवरेट एक्टिविटी को भी प्रायोरिटी देते हैं। लगभग 25% ज्यादा लोग अब नॉर्मल हॉलीडेज के मुकाबले हॉबी डे पर जाना प्रेफर करते हैं। इसी को देखते हुए ट्रैवल एजेंट्स और हॉलीडे प्लानर्स भी ऐसे पैकेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी हॉबी डे पर जाने का सोच रहे हैं, तो आइए बताते हैं भारत में हॉबी डे के कुछ बेस्ट डेस्टिनेशंस। राजस्थान के महलों को घूमने और वहां के ट्रेडिशन को एंजॉय करने के साथ ही आप पॉटरी पर भी हाथ आजमा सकते हैं। अगर पॉटरी आपकी हॉबी है, तो राजस्थान के बिशनगढ़, जयपुर या उदयपुर आपके हॉबी डे के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसे ही अगर आपकी हॉबी कुकिंग है, तो मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, केरल आदि में कई रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जिनके शेफ के साथ आप किचन शेयर कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। हॉबी डे पर मिक्सोलॉजी का आनंद भी लिया जा सकता है। कॉकटेल बनाने और उसे सर्व करने की कला को मिक्सोलॉजी कहते हैं। गोवा, मुंबई, दिल्ली में हॉबी डे मनाते हुए आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर फोटोग्राफी आपकी हॉबी है, तो रणथंभौर में आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी स्टार गेजिंग करते हुए आप हॉबी डे का आनंद ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग से लेकर सुशी मेकिंग जैसे किसी भी तरह की हॉबी को आप हॉबी डे पर एंजॉय करते हैं, तो ये आपकी वेलबींग के लिए भी अच्छा है। स्टडीज कहती हैं कि हॉबीज एंजॉय करने से डोपामाइन रिलीज होता है, यहाँ तक कि ये माइल्ड डिप्रेशन से भी लड़ने में मदद करता है। हॉबी डे पर किसी हॉबी को एंजॉय करने से उसे डेली लाइफ में शामिल करने की संभावना बढ़ जाती है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए हॉबी डे बेहद जरूरी है। इसलिए 2024 के लॉन्ग वीकेंड में सिर्फ हॉलीडे नहीं, हॉबी डे मनाइए। साल 2024 में 77 दिन विवाह के मुहूर्त रहेंगे। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा शादी होने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी की शुरुआत कब, कहां, कैसे हुई? जब शादियां नहीं होती होंगी तो कैसे लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब इंसान समूह बनाकर जंगल में शिकार किया करता था। ये समूह 30 से ज्यादा लोगों का होता था। इसका लीडर कई महिलाओं के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करता था। कुछ थ्योरी बताती है कि खेती किसानी करने वाले लोगों ने जोड़े बनाने की शुरुआत की थी, जबकि ब्रिटिश समाजशास्त्री एडवर्ड वेस्टरमार्क के मुताबिक परिवार का कॉन्सेप्ट मर्दों की वजह से आया, क्योंकि वो यौन संतुष्टि, जीविका के लिए काम और बच्चों के पालन पोषण के लिए महिलाओं के साथ रहने लगे थे। शादी से जुड़ा पहला ऐतिहासिक सबूत करीब 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया देवी इनान्ना और सुमेरियन राजा डुमुजी की कलाकृति में देखने को मिलता है। तो वहीं भारत में हड़प्पा सभ्यता में राखीगढ़ के पास किसी जोड़े को रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया था। पर शादी आज जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। रिश्ते, रिवाज और साथ रहने के तरीके में वक्त के साथ बदलाव आए। अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस हेनरी मॉर्गन के मुताबिक पहले एक ही माता पिता की संतानें आपस में शादी करती थी, फिर सगे संबंधों में शादियां रुकी, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाए जाते थे। शादी के बाद एक महिला से कई लोग संबंध बनाते थे। आगे चलकर पुरुष कई महिलाओं से शादी करने लगे और अब अमूमन पुरुष केवल एक ही महिला से शादी करते हैं। शादियों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि इसमें पुरुष प्रधानता ज्यादा होती थी।
यूनान में उस वक्त पिता अपनी बेटी को बच्चे पैदा करने के वचन देने के साथ शादी करते थे। अगर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाई तो उसे वापस अपने पिता के घर छोड़ दिया जाता था। जबकि हिब्रुओं में कई पत्नियां रखने का रिवाज था। यूनान और रोम में मर्द वेश्याओं के साथ संबंध बना सकते थे। पत्नियों को घर और बच्चों की जिम्मेदारी उठाना पड़ती थी। तो वहीं भारत में वैदिक काल में शादी एक धार्मिक संस्कार था। हमारे वेदों में विवाह से जुड़े कई रीति रिवाजों का जिक्र है, जैसे कन्यादान, पाणी ग्रहण और सप्तपदी। जबकि मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह का जिक्र मिलता है। इसमें ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच आते हैं। इसके बाद शादियों में धर्म की एंट्री हुई और उसे मान्यता देने की शुरुआत हुई। भारत में इसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ 8वीं सदी में रोमन कैथोलिक में शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए पादरी के आशीर्वाद की जरूरत होती थी। साल 1563 में ट्रेड काउंसिलिंग में बाकायदा शादी के लिए कैनन कानून लिखा गया। शादियों में धर्म के आने से नैतिकता को बढ़ावा मिला, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। हिंदू धर्म में 7 वचन दिए जाते हैं, तो वहीं इस्लाम में शादी को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें महिला की रजामंदी होना जरूरी है। ईसाई धर्म में महिलाओं के सम्मान की बात पादरी कहते हैं। वक्त के साथ शादियों को कानून के दायरे में लाना शुरू हुआ। साल 1639 में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में विवाह लाइसेंस की शुरुआत हुई। तो वहीं भारत में सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और सभी धर्मों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके आने से बाल विवाह, उम्र, इंटरकास्ट मैरिज, मैरिटल रेप और दहेज जैसी चीजों पर रोक लगाने में मदद मिली। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शादियों में प्यार के आने से हुआ। पहले शादी व्यवहारिक वजहों से होती थी। शादी के बाद पति पत्नी में प्यार होता था, लेकिन प्रेम में इस तरह की स्थिति नहीं थी। भारत में प्रेम विवाह की एक नहीं बल्कि कई कहानियां मिलती हैं। भारत में अंग्रेजों ने साल 1872 में एक्ट 3 के तहत सिविल मैरिज एक्ट की इजाजत दी थी। तो इस तरह से महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इसमें प्रेम, सम्मान और परिवार को महत्व दिया जाने लगा।